नमस्ते दोस्तों, आपका वापस से स्वागत है मेरे और आपके चैनल हमारे चैनल शरानो स्मार्ट पिक्स में। दोस्तों बहुत दिन हो गए थे। मैंने बीच में टेक चर्चा का वो सब दो पॉडकास्ट बनाए, बट और बीच में टैब 11 वर्सेस लेनोवो लीजेंड टैब की बात की थी। बट मतलब एक ऐसा वाला वीडियो बना के बहुत दिन हो गए। चलिए तो आते हैं फटाफट वीडियो के ऊपर। तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला, जो थंबनेल से आपने देखा, एक तो है ये इस पेन की, और दूसरी बात इस पेन का ही मेरा जो लेनोवो लीजेंड ऐप पे है उसका यूज़ करने का एक्सपीरियंस क्या है। एक्चुअली मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे और मेल्स भी आ रहे थे। मैं एज्यूम कर रहा हूँ स्टूडेंट्स की कि वो कह रहे थे कि भाई आप थोड़ा सा लेनोवो लीजेंड ऐप के ऊपर स्टाइलस सपोर्ट का क्या है, क्या मामला है, उसके ऊपर बनाइए, उसको स्टूडेंट्स फोकस बनाइए। तो मैंने सोचा चलिए बनाता हूँ, क्योंकि इसके ऊपर मैं आपको थोड़ा अच्छा आइडिया दे पाऊंगा, क्योंकि मैं खुद लेनोवो लीजेंड टैब जिसमें भी सिमिलर टाइप का स्टाइलिस यूज होता है, वो लगभग मैं 10-12 महीने से यूज कर रहा हूँ। पूरा लेनोवो लीजेंड टैब प्रो, सॉरी लेनोवो टैब प्रो, माफी चाहता, लीजन नहीं, वो बड़ा वाला 12 इंच वाला, वो मैं काफी दिनों से यूज कर रहा हूँ, 10-12 महीने से। वो मैं एक स्टाइलिस के साथ यूज करता हूँ। तो मुझे मतलब लगभग अच्छा खासा आइडिया है कि ये कैसा काम करता है ओवर लॉन्ग पीरियड, क्या कैसा इसका सिस्टम है पूरा। लेनोवो का मेरे को अच्छे से आइडिया है, तो मैं काफ़ी इंसाइट्स दूंगा आपको इसके ऊपर। और इसके अलावा मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा आखिरी तक बने रहिएगा, मैं आपको कुछ ऑप्शंस भी दूंगा, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बन रहा है। तो मैं ऑप्शंस भी दूंगा आपको, सस्ते में कैसे आप काम चला सकते हैं। आपको शायद ये कितना अच्छा है, कैसा है, कंपैटिबिलिटी कैसी है, पूरी मैं आपको चीज़ समझाऊंगा। उसके बारे में टेंशन मत लीजिए। और ये मुझे मतलब बार बार जब कमेंट्स आए तो मैंने सोचा फटाफट मैंने गया ऑनलाइन, मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया। मुझे पता लगा कि ये जो पेन है, जो है लेनोवो टैब पेन प्लस, ये मैंने देखा कि मुझे लेनोवो की वेबसाइट में 3999 का पड़ा। मैं प्राइस पहले बता रहा हूँ, 3999, 3999 का पड़ा। और फिर मैंने इसको लेनोवो की वेबसाइट से ऑर्डर किया, क्योंकि मैं बड़े शहर में, बैंगलोर वैसे जो शहर में रहता हूँ, तो मुझे नेक्स्ट डे डिलीवरी मिल गई थी इसकी। और मैंने लेनोवो से इसलिए खरीदा क्योंकि वेरी सिंपली बात बताता हूँ, थोड़ा मुद्दे से हटके, बट मैं थोड़ा डिस्कस भी नहीं, थोड़ा मेंशन कर देता हूँ। भाई क्या होता है ना कि अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, आजकल ये लोग वो रिटर्न नहीं लेते, रिप्लेसमेंट भी सर्विस सेंटर बोलते हैं। तो मैंने सोचा भाई क्यों मैं रिस्क लूं, ऊपर से रिफर्बिश, प्री एक्टिवेटेड, बहुत सारी इश्यूज हैं इनके साथ। तो मैंने सोचा लेना है तो जैसे Xiaomi का कोई प्रोडक्ट चाहिए मुझे, अगर लेना है तो Xiaomi से लेता हूँ, सैमसंग का चाहिए सैमसंग से प्रेफर करता हूँ। अगर जैसे ये लेनोवो का है तो ये लेनोवो से तीसरा प्रोडक्ट है मेरा। मैंने कीबोर्ड वीबोर्ड सब एक्सेसरीज, और हो सके टैबलेट भी अवेलेबल रहे तो मैं भी वहीं से मंगाता हूँ, लैपटॉप टैबलेट्स। तो मुझे ना रिफर्बिश का टेंशन है, ना फेक आइटम्स आने का टेंशन है, क्योंकि मुझे पता है कि लेनोवो से ओरिजिनली आएगा। तो दैट वे मैं थोड़ा पीस ऑफ माइंड में रहता हूँ, और वो वारंटी भी अलग लेवल पे मिलती है, क्योंकि मैंने खुद ही उनके ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है। खैर, तो ये बात थी। चलिए वीडियो पे आप फटाफट आगे बढ़ते हैं इसके सबसे पहले एस्पेक्ट्स के ऊपर, जो है इसका डिजाइन और इसके स्पेक्स के ऊपर बात करेंगे। जो आपका ये पेन है ना, जो आपका ये लेनोवो टैब पेन प्लस है, हम इसको पेन प्लस ही बोलेंगे। जो आपका ये पेन है, ये एज अ होल प्लास्टिक बॉडी में आता है। इसमें कहीं आपको मेटल बहुत कम या ना के बराबर है, पूरा प्लास्टिक ही मान के चलिए। और एक तरीके से आपको लग सकता है मेटल नहीं है, प्रीमियम नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। इसमें एक एडवांटेज ये आता है कि सिर्फ 14 ग्राम का है। तो आप लंबी देर तक अगर इसको पकड़ के लिखते हैं ना, तो आपके हाथ में वो फेटिक नहीं आता, आपको ये मतलब थकान नहीं आती। तो उस हिसाब से बहुत अच्छी चीज है कि 14 ग्राम का ही है, बहुत हल्का है, एक पेन के नॉर्मल पेन के वेट के आसपास है। तो उस हिसाब से मुझे बहुत अच्छा लगा ये। और मैं जब भी लेनोवो टैब प्रो में भी यूज करता हूँ, मुझे बहुत पसंद आता है वो बात कि ये थोड़ा हल्का है, वो एक अच्छी बात है। दूसरी चीज क्या है, इसके इसके मतलब इसके बारे में बात कर लें। अगर आप इसको अनबॉक्सिंग जो मेरा ये है आप देखेंगे, तो इसमें कोई चार्जर वार्जर तो नहीं आता है, केबल वेबल कुछ भी नहीं आएगा। पर इसमें एक्स्ट्रा निब्स आती हैं, तो उनको संभाल के रखिएगा, क्योंकि ये जल्दी वेयर ऑफ हो जाएंगे। तो उसको संभाल के रखिएगा, वो पहली बात। दूसरी बात, जो आपका चार्जिंग की बात चली थी, तो इसमें टाइप सी आता है आपको। सो कोई भी टाइप सी जो का केबल है, उसको आराम से यूज करके आप इसे चार्ज कर पाएंगे। तो जो लेनोवो लीजेंड ऐप के लिए यूज कर रहे हैं, वो इसके लिए भी टाइप सी के लिए यूज कर सकते हैं। मस्त एक ही केबल लेके घूमना है, कोई वो टेंशन नहीं है। और दूसरी बात क्या है कि ये एक छोटा सा बात याद रखना, ये वाला जो टाइप सी पोर्ट है ये ओपन है, ऐसा नहीं कि मैंने कवर खो दिया, ये वो आता ही खुला है। तो इसमें ना डस्ट और डर्ट जमने का बहुत टेंशन रहता है। तो आप थोड़ा देख लीजिए कि भाई क्या हिसाब है। और इसको पेंसिल के पाउच में रखिएगा, कोई भी अच्छा सा पेंसिल का पाउच खरीदिए और उसमें रखिएगा। एक और कारण मैं क्यों रखने को बोलूंगा पेंसिल के पाउच में, क्योंकि क्या है कि ये एक तरफ से, ये पूरा सर्कुलर नहीं है, पूरा राउंड नहीं है, ये एक साइड से फ्लैट है। क्योंकि
ये बहुत सारे टैबलेट्स में जो लेनोवो के आते हैं उसमें मैग्नेटिकली ये चिपक जाता है। पर एक बात ध्यान रखिएगा, लेनोवो लीजन टैब में ऐसा कोई भी जगह नहीं है जिसमें ये मैग्नेटिकली अटैच होता है। तो आपको वो सोच समझ के मतलब ये इसको संभाल के रखना होगा। ये ना अंदर जाने का सिस्टम है अल्ट्रा सीरीज सैमसंग के टाइप में, ना इसमें कहीं आप इसको मैग्नेटिकली अटैच कर सकते हैं, ये कहीं भी अटैच नहीं होता है। तो इसको आपको अलग से कैरी करके पाउच में रखना होगा। तो पाउच में रखिए, एक तो डस्ट जाने का टेंशन है, ये खराब हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, चार्ज नहीं कर पाएंगे। और दूसरी बात, ये खो भी सकता है तो क्योंकि मैग्नेटिकली अटैच नहीं होता है। हाँ, एक एडवांटेज इसका ये है, ये एक साइड से फ्लैट होने का, एक तो ग्रिप अच्छा मिलता है आपको पकड़ के लिखते वक्त, मुझे बहुत अच्छा लगता है इसका ग्रिप। और दूसरी बात, अगर आपने इसको फ्लैट सरफेस पे रखा ना, देखिए ये इतना खास रोल नहीं होता है। तो क्या होता है, अगर मान लें आप स्टूडेंट हैं, आप डेस्क पे अपने लेक्चर वे हॉल में कहीं हैं, तो अगर आपने रखे हैं तो ये अपने आप से गिर नहीं जाएगा, रोल होते हुए नॉर्मल पेन की तरह। तो वो एक मुझे लगता है एक छोटी सी बात थी, मुझे शेयर करनी थी आपसे, तो उस मामले में भी अच्छा है। और एक और बात ध्यान रखिएगा, ऊपर की तरफ ना इसमें एक एलईडी है, एलईडी लाइट है, और इसमें जो एलईडी लाइट है वो व्हाइट कलर की है और रेड कलर की, दोनों की होती है। जब आप इसको चार्ज में लगाते हो ना, तो वो पहले रेड हो जाती है कि चार्ज होना है, चार्जिंग जब आप लगा रहे हो, और जब पूरी तरह चार्ज होती है व्हाइट हो जाती है। तो इस बात का ध्यान रखिए, वो एक चीज है, एलईडी है ऊपर इसके। और इस तरफ आप देखिए तो इसमें एक बटन है, ये हम इसको पेन बटन बोल देंगे आगे अपने इसके लिए, कन्वीनियंस के लिए। तो ये बेसिकली पेन बटन है, ये अलग अलग काम करता है अलग अलग एप्स के अंदर, मैं आपको समझाऊंगा आगे, मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो एक बटन है और एक ही बटन है, और इसमें कुछ नहीं है। तो ओवरऑल डिजाइन बस इसका इतना ही है, बट एज अ होल मैं कहूंगा प्रीमियम, मतलब अच्छा लगता है पकड़ने में। 3999 का है, मैं जानता हूँ थोड़ा महंगा है, बट एज अ होल ठीक है, मतलब इट्स अच्छा, एक फुल पेन का फील देता है, और लिखने में भी आपको ग्रिप विप के मामले में, सब वेट के मामले में अच्छा लगेगा। इसके बाद एक और बात, इसमें 4096 लेवल्स के प्रेशर सेंसिटिविटी है। मतलब अगर मैं इसमें अगर बात करूं तो एक मिनट मैं इसको दिखाता हूं, अगर मैं इसको हल्के से बनाता हूं हल्का आएगा, और मोटे से लिखता हूं तो मोटा वाला लाइन आ रहा है, अगर आप देख पा रहे हैं तो देखिए। अगर मैं हल्के से मैं इसको लाइन खींच रहा हूं तो हल्की वाली लाइन आ रही है, अगर ज्यादा प्रेशर डाल के खींच रहा हूं तो पेंसिल की तरह मोटी लाइन आ रही है। तो ये प्रेशर सेंसिटिविटी होता है। तो ये बहुत सारे बच्चे जो बायो में हो या फिजिक्स में कहीं भी कुछ भी कर रहे हो, तो जो डायग्राम्स बनाते हैं उसमें बहुत फर्क पड़ता है उसका। एक और चीज ध्यान रखना, टच प्रेशर सेंसिटिविटी के साथ इसमें टिल्ट भी है। तो स्पेशली फिर अगेन शेडिंग करने के लिए बच्चों को जो डायग्राम बनाते हैं ना, उनमें बहुत मदद होती है, तो वो बहुत अच्छी बात है, टिल्ट भी है। और हार्डवेयर लेवल पे पाम रिजेक्शन है, जो मैं पहले ही बता देता हूँ काफी हद तक अच्छा काम करता है। मैं इसके देखो आप लिखता हूँ, ऐसा कुछ कुछ बनाता हूँ, मेरी हैंड राइटिंग ऐसी बकवास है, बट मैं कुछ भी रैंडमली बना, देखिए इधर कुछ भी मार्क्स नहीं पड़े। तो मस्त पाम रिजेक्शन हार्डवेयर लेवल पे मस्त है, लेनोवो लीजन टैब के इसके हिसाब से बता रहा हूं मैं। तो दोनों चीजों में मैं काफी इसमें इंप्रेस हुआ, वो बहुत अच्छी बात है इसकी। तो एज अ होल मुझे तो ये मतलब एज अ होल ठीक लगा इस मामले में कि भाई पाम रिजेक्शन भी इसका काफी अच्छा है, और टिल्ट विल्ट वो सब है, और प्रेशर सेंसिटिविटी भी काफी डिसेंट है इसकी, तो उसमें आपको कोई इशू नहीं आने वाला है। और इसके बाद हम नेक्स्ट चीज बात करते हैं, इसको पेयर कैसे करना। आपके पास, आपने ऑर्डर कर दिया, आपके पास आ गया, अब इसको हम पेयर कैसे इसके साथ, टैबलेट के साथ पेयर कैसे करेंगे। तो इसका सिंपल सा फंडा है, जब आपके पास आएगा ना, कंपनी रिकमेंड करेगी कि भाई आप इसको ना पहले फुली चार्ज करिए, तो फुली चार्ज करने के बाद फिर इसको पेयर करिए। ये आपके ऊपर, आपकी मर्जी, ऐसा नहीं कि आप फुली चार्ज नहीं करते तो पेयर नहीं होता, आराम से पेयर हो जाएगा, बट उसका टेंशन मत लीजिए। आपको करना क्या है, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सा, इस पेन को लीजिए, और इस पेन को फिर आप इधर बटन है ना, इसको लॉन्ग प्रेस करके रखिए। फिर ये ऊपर वाला लाइट जो होगा ना, व्हाइट वाला, वो ब्लिंक होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही ब्लिंक होगा ना, फिर आप टैबलेट के ब्लूटूथ सेटिंग्स में जाइएगा। ब्लूटूथ सेटिंग्स में आपको लेनोवो टैब पेन प्लस करके दिखेगा, उसके साथ इसको पेयर कर दीजिए, बस खत्म। आपको और कुछ नहीं करना है। एक बार पेयर हो गया ना वो, तो आप उसे आराम से इसको आप यूज कर पाएंगे। और इसके बाद आप जैसे ही इसको पेयर करते हैं, एक मिनट में इसको अनलॉक करता हूं। अनलॉक हो गया। जैसे आप इसको पेयर करेंगे ना, यहां पे एक चीज आएगी, इसको हम पेन टूल बॉक्स कहते हैं, और इसके अंदर जो सारे आपको दिख रहे हैं ना, मैं एक बाय एक समझाऊंगा, तो आप टेंशन मत लीजिए। तो सबसे पहली बात, हम इसके सेटिंग्स में आते हैं। सेटिंग्स कैसे करनी है, नेक्स्ट पॉइंट में जो बताने वाला था, पेन की सेटिंग्स, तो ये अपना नेक्स्ट सेगमेंट है। सेटिंग्स में मैं थोड़ा जूम कर देता हूं आपको, आपकी कन्वीनियंस के लिए। तो सेटिंग्स में आप जैसे देखेंगे, आप थोड़ा सा नीचे आइए, नीचे आने के बाद इधर देखिए, ये देखिए आपने, ये पेन एंड कीबोर्ड है ना, ये वाला ऑप्शन, तो इस वाले पे टच करिए।
आपको जैसे ही कनेक्ट हो जाएगा ना, इधर देखिए पेन के सामने आपको यहाँ कनेक्टेड दिखेगा, ये आपको कनेक्टेड दिखेगा, तो आप बस उस पर टैप करिएगा। ठीक है, एक बार टैप करेंगे ना, इसमें काफी ऑप्शंस दिखेंगे, एक वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन करते जाता हूँ जूम करके। सबसे पहली बात स्टाइलस टूल बॉक्स, वो जो पेन वाला आ रहा है ना, उसको आपको देखना है कि नहीं देखना है, मतलब वो स्क्रीन पे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, वो पूछ रहा है। मैं रेकमेंड करूंगा उसको ऑन रखिए, ज्यादा स्पेस भी नहीं लेता और कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पेन टूल बॉक्स के बारे में वो पूछ रहा है कि वो ऑप्शन है। नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं हैंड राइट। हैंड राइट क्या है, अगर मैं इसको ऑन करके रखता हूँ, जो मैंने फिलहाल इसको ऑन करके रखा है, जहां भी टेक्स्ट फील आती है, मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, यहाँ पे टेक्स्ट फील है ना, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ नीबो, ठीक है, लिखा ना, तो ऑटोमेटिकली वो मतलब हैंड राइटिंग को कन्वर्ट कर देगा, ऐसा कुछ है नहीं, नीबो करके आप मैं आगे बताऊंगा। तो मैंने थोड़ा स्क्रिबल कर दिया, अगर आप अच्छे से लिखते हो ना तो वो पकड़ लेता है, फिर वो जहां भी टेक्स्ट फील हो काम करता है। बट वेरी फ्रैंकली बताता हूँ, जिस लेवल पे जो आपका मतलब क्या होता है, सैमसंग के अगर आप टैबलेट्स यूज करते हो ना, तो सैमसंग के टैबलेट्स में क्या होता है, वो हैंड फीचर ना कीबोर्ड के द्वारा आता है, कीबोर्ड में नीचे लिख आता है स्पेस, वहां पे लिखते जाते हो, ऊपर वो अपने आप हैंड राइटिंग आपके हैंड राइटिंग कन्वर्ट करके वो फिल करते जाता है, वो ऐसा होता है। इसमें ऐसा नहीं, आपको डायरेक्टली टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर लिखना होता है। तो मेरे एक्सपीरियंस से हैंड राइट इसका ना ठीक है, मतलब इतना भी बढ़िया नहीं है ये। तो मैं आपको क्या करूंगा, इसमें मैं रिकमेंड करूंगा, हैंड राइट फीचर इसका ठीक है, हर जगह काम नहीं करता अच्छी तरह, ठीक है, गुड टू हैव है, बट इतना बढ़िया फीचर नहीं है, मैं इसको इतना हाईली रेट नहीं करूंगा इस वाले पर्टिकुलर हैंड राइट फीचर को। तो ठीक है अच्छी बात है, बट इतना बढ़िया भी काम नहीं करता है, तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा। फिर से अनलॉक हो, सॉरी। हाँ, तो इसके बाद नेक्स्ट फीचर पे आते हैं, जो है आपका क्विक नोट्स। क्विक नोट्स में क्या होता है, अगर मान लीजिए आपको फटाफट नोट लेना है, तो आप क्या करेंगे, स्टाइलस को लेंगे, उस पर पेन दबाएंगे, ये बटन दबाएंगे और स्क्रीन पे टैप करेंगे, इमीडिएटली नोट्स खुल जाएगा आपका। और अगर आप इसको बड़ा करना है ना, ऊपर ये 3 डॉट दिख रहा है ना, उस पर टैप करना, ये वाला टैप करना और बड़ा हो जाएगा, और इसमें आप आराम से लिखना शुरू कर सकते हैं। ये जो नोट है ना, जो इसका है, मैं बताया सैमसंग के नोट्स अच्छा ऐप है, बट इसका भी कुछ कम नहीं है, ये अच्छा ऐप है। जो लेनोवो का डिफॉल्ट नोट्स का क्विक नोट्स का ऐप है, ये काफी डिसेंट है, और आप इसमें मतलब इट इज वेरी नाइस, मतलब कुछ भी आप आराम से इसमें नोट्स ले सकते हैं। तो एज अ होल ये बहुत अच्छा ऐप है, इसमें यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हो, आप पेन टाइप का स्टाइल का वो सब चेंज कर सकते हो, तो वो सब है, तो वो सब अच्छी चीज है इसमें। तो एज अ होल इट्स अ नाइस, मैं कहूँगा अच्छा आपका क्विक नोट्स का ऐप है। तो ये हुआ क्विक नोट्स की बात। इसकी एक और बात मैं बता देता हूँ इसके बारे में, जबकि आपने खुद ही देख भी लिया। एक प्रॉब्लम क्या है ना, मैंने नोटिस किया, एक बात मैंने क्या नोटिस किया, जब आप बेसिकली स्टाइलस यूज कर रहे हो ना, अगर आप रेगुलर स्टाइलस यूज करने के मन में हो, आपके मन में है कि मुझे रेगुलर स्टाइलस यूज करना है, तो मैं रेकमेंड करूंगा आप ना इसमें जेस्चर्स को निकाल के आप इसमें नॉर्मल बटन्स, नेविगेशन बटन्स ऑन कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे इसमें जो जेस्चर्स है ना, वो स्टाइलस के जेस्चर्स के साथ मिक्सअप होते हैं, तो अच्छे से काम नहीं करता है। तो वो एक, क्योंकि इसमें क्या है, मैं नीचे दिखाऊंगा, एक्सीडेंटल प्रोटेक्शन है, तो वो जब ऑन होता है ना, तो और बहुत प्रॉब्लम करता है। जैसे आपको बाहर आना है, आप उसको स्वाइप अप करते हो, वो सब ना थोड़ा इतना अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं करता है, तो आपको फिर मैं रेकमेंड करूंगा कि आप उसमें अच्छे से एक बार वो देख लीजिए। तो क्विक नोट्स को अगर मान लीजिए मैंने इधर ऑफ कर दिया वापस से, तो नेक्स्ट आते हैं हम फीचर पे। जो आपका नेक्स्ट फीचर आता है, जो है आपका क्रिएट क्विक नोट विद द स्क्रीन ऑफ। तो बेसिकली उसमें मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में दिखाया था ना, जैसे ये स्क्रीन बंद है मेरी, तो मैं क्या करूंगा, ये स्क्रीन मेरी बंद है, लॉक है अभी, तो मैं ये दबाऊंगा और बस हल्का सा टैप कर दूंगा इसके स्क्रीन के ऊपर, और इमीडिएटली आपका नोट्स खुल जाएगा, जो क्विक नोट्स है। तो वो पुराने वाले कलर पे सेट रहता है, मैं पूरे रेड में था पहले, तो ऐसा आप आराम से क्विकली नोट्स जॉट कर सकते हैं आपके होम स्क्रीन के मतलब लॉक स्क्रीन से ही, तो वो एक अच्छी बात है। और इसके अलावा नेक्स्ट चीज बात करते हैं इसकी, कि ये तो हो गया आपको जो वो वाला एक फीचर था इसमें सेटिंग्स में। फिर प्रेस द स्टाइलस बटन। अगर आप स्टाइलस बटन प्रेस करते हो तो क्या होना चाहिए, तो जब आप बाय डिफॉल्ट, इसमें एक ही ऑप्शन है, ये आइदर आपको वो पेन का टूल बॉक्स का ऑप्शन खोलेगा, वरना कुछ नहीं करेगा, इसमें कुछ खास ऑप्शन नहीं है। मैं एक बार इसको दबा के दिखाता हूं, देखना स्क्रीन के ऊपर ना ये ओपन हो गया, इसको वापस दबाओ, बंद हो गया, तो टूल बॉक्स ओपन होता है, इससे कुछ ज्यादा मतलब फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा कुछ ऑप्शन है भी नहीं, अगर आप देखोगे तो डू नथिंग और ये करने का, इसमें आप कुछ और कस्टमाइज नहीं कर सकते। नेक्स्ट चीज क्या है, रिमोट कंट्रोल। रिमोट कंट्रोल में आप आगे आपको समझाऊंगा, वो आपका टूल बॉक्स के अंदर भी है।
तो स्वाइप एट द लोअर लेफ्ट, आप अपर लेफ्ट, वो सब आप सेट कर सकते हो, आपको जो मर्जी है कि आप स्क्रीन से ऐसा स्वाइप कर रहे हो, ऐसा स्वाइप कर रहे हो तो क्या होना चाहिए, वो बस सिंपल सा, आप समझदार हो, स्टूडेंट हो, इंडियन स्टूडेंट्स हो, आप समझदार हो, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। तो वो सब ऑप्शन है। एक्सीडेंटल टच प्रोटेक्शन जो इसकी मैं बात कर रहा हूँ ना, अगर ये ऑन है ना तो थोड़ा सा जेस्चर्स के साथ बहुत मिक्सअप होता है ये, तो वो थोड़ा मेरे को थोड़ा इशू लगा इसमें, मैंने नोटिस किया, तो आप वो थोड़ा देख लीजिएगा। अगर वो ऑन है तो फिर मैं रेकमेंड करूंगा आप नेविगेशन बटन ऑन रखो, वरना थोड़ा सा आपको दोनों में क्लैश आएगा। एंटी लॉस्ट अलर्ट, एंटी लॉस्ट अलर्ट में क्या होता है, देखिए ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है, तो मैंने ऑन करके रखा। एंटी लॉस्ट अलर्ट मतलब मानने मैंने पेन यहाँ पे टेबल पे छोड़ दिया, मैं भूल गया, मैं टैबलेट उठा के चले गया, और टैबलेट उठा के जब चले गया मैं, मान लो ब्लूटूथ के रेंज से बाहर वो मेरा टैबलेट चले जाता है, तो इमीडिएटली एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, डिड यू टेक योर पेन टाइप में कुछ आता है, मतलब बताता है कि भाई आपका पेन कहीं छूट तो नहीं, आपने पेन तो ले लिया ना, और आपको एक अच्छा खासा साउंड के साथ आता है, मतलब जो लो बैटरी का सिस्टम साउंड का आता है ना, लो बैटरी का जो लेनो का ट्रोनो करके आता है ना, वैसा वाला साउंड आएगा, और आपको आइडिया लग जाए कि भाई हाँ, मतलब कुछ नोटिफिकेशन है, आप इमीडिएटली खोल के देखोगे क्या हुआ, तो वो बोल देगा कि भाई आपने पेन आपके पास है ना, क्योंकि वो ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट हो चुका है उसका। तो उस हिसाब से तो ये अच्छा फीचर है, इसको लेते ही ऑन कर लेना, क्योंकि पेन मत खो देना, क्योंकि वैसे इसमें कहीं डालने के लिए या इसमें कहीं अटैच करने के लिए ऑप्शन नहीं है, तो बेकार में 3000 अगर लेने का मन है, बनाते हो एंड में, तो मत छोड़ देना। नेक्स्ट क्या है, हैंड राइटिंग साउंड, ये मुझे बहुत पसंद है, मैं अभी जब मैं लिखता हूं ना तब साउंड करता है थोड़ी हल्की सी, जैसे पेन की, मुझे थोड़ा सा ज्यादा वो प्रिफर मैं करता हूँ, मैं प्रिफर करता हूँ। आपको अगर इरिटेटिंग लगता है, स्क्रीचिंग साउंड टाइप में लगता है, आप बंद कर लो, आपकी मर्जी है, हैंड राइटिंग साउंड करेगा, पर ये सिर्फ नोट्स ऐप के अंदर चलता है जो इसके खुद के हैं, और जो बाकी इसके खुद के फीचर्स हैं, बाकी थर्ड पार्टी एप्स के अंदर ये कभी भी साउंड सपोर्ट नहीं करता है, तो वो बात ध्यान रखिएगा। और इसके बाद हम बात करें फर्मवेयर अपडेट, तो जैसे ही मेरे पास आया था ना, मैंने जैसे ही इसको कनेक्ट किया था, तो इमीडिएटली इसका फर्मवेयर अपडेट आया और उसने अपडेट कर दिया था, तो उस मामले में कोई दिक्कत नहीं, लेटेस्ट वाले पे चल रहा है, 2026 के लेटेस्ट वाले पे चल रहा है, तो फर्मवेयर में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हम मिसिंग है। देखिए नाम आ गया लेनोवो टैब पेन प्लस और मेरा सीरियल नंबर आ गया, तो बस इतना ही था सेटिंग्स के रिलेटेड। अब हम फटाफट चले जाते हैं टूल्स के ऊपर, अगली बात पे आ जाते हैं अपन कि इसके टूल बॉक्स के ऊपर। तो टूल बॉक्स में खोल देता हूं, एक के बाद एक सारे ऑप्शंस मैं आपको दिखाते जाता हूं, मैं थोड़ा जूम कर देता हूं आपकी इजी के। इसमें इजी जॉट, इसमें लगभग 6 से 7 ऑप्शंस हैं, जिसमें एक ऑप्शन आपके काम का नहीं है, मतलब वो मैं बताऊंगा क्या कौन सा वाला है। देखिए इजी जॉट, इजी जॉट क्या है, मान लीजिए इजी जॉट पे मैं अभी सेलेक्ट करता हूँ। इजी जॉट बेसिकली जो सैमसंग में स्क्रीन राइट होता है ना, कि आप ये कहाँ यूज होता है, मैं एक एग्जांपल भी दे दूंगा। मान लीजिए आपने स्क्रीन मतलब राइट ऑन कर दिया, सॉरी इजी जॉट ऑन कर दिया, तो इस पे आप डायरेक्टली स्क्रीन के ऊपर कुछ लिख सकते हो, हेलो करके मैं लिखता हूँ, ठीक है। आप मतलब जो आपके मन मर्जी है वो आप लिख सकते हो, जो भी नोट करना है कर सकते हो। मान लो आप एक लेक्चर में हो, अभी क्या होता है नोट्स में क्या होता है, वो अलग से एक विंडो में जाता है, अलग से उसका ऐप खुलता है। आपको ऐसा नहीं चाहिए, आपने लेक्चर में कुछ इमीडिएट पॉइंट है, आप कुछ लेक्चर देख रहे हो, इमीडिएटली स्क्रीन इसमें राइट में जाओ, या इधर आप इसमें स्क्रीनशॉट ले लो और उसके ऊपर कुछ लिख के किसी को फॉरवर्ड कर दो, तो ऐसी चीजों पे काफी काम आता है। मतलब ऐसा आपने सर्कल किया और बोला कि भाई ऐसा है, तो आपको ये काफी हेल्पफुल मिलेगा। ऊपर आपको यहाँ दिख रहा होगा इसमें कि भाई इसमें ये अंडू वंडू का ऑप्शन है, उसको एग्जिट का ऑप्शन है, और यहाँ पे सेव का है। सेव में ना आपको अच्छा खासा ऑप्शन मिलता है इसमें, तो सेव मतलब सेव आप एज पीडीएफ कर सकते हो, सेव एज इमेज भी कर सकते हो, तो वो अच्छी बात है। डायरेक्टली यहाँ से शेयर भी कर सकते हो। अभी मैंने सेव करके उसको बंद कर दिया, वो अभी आपके इसमें चले जाएगा, तो फाइल्स के अंदर आप उसमें वहां से एक्सेस कर पाओगे। और एक और बात थी इजी जॉट की, जो मैं आपको क्लियर करना चाहता था। आप लोगों ने देखा ना रेड फॉन्ट आ रहा है, रेड इंक आ रहा था कलर, मुझे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मिला जिससे मैं रेड को व्हाइट ब्लैक येलो कर पाऊं, तो वो एक थोड़ा सा मेरे को इशू लगा इसमें, कि मैं इसमें रेड कलर को बदल नहीं सकता। तो अगर आप में किसी को पता है कि इसमें रेड कलर कैसे बदलते हैं, प्लीज थोड़ा नीचे कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, बाकी लोगों को भी हेल्प हो जाएगी। मुझे तो ऑप्शन नहीं मिला, चैट जीपीटी पे ढूंढा, बट उसका मतलब जो ऑप्शन दिखा रहा था वो मेरे को नहीं दिख रहे थे। तो अब पता नहीं, अब ये शायद इस टैबलेट में नहीं होता, क्या होता है, ये बाई डिफॉल्ट रेड इंक में ही खुलता है। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट ऑप्शन पे आ जाते हैं। तो इजी जॉट आप लोगों को मोटा मोटी समझ में आ गया होगा। सर्कल टू सर्च, ये सबसे बेहतरीन फीचर, इसका इंप्लीमेंटेशन भी काफी इंटरेस्टिंग है। सर्कल टू सर्च, बहुत सारे लोग एआई एक्सपर्ट्स सब जानते होंगे सर्कल टू सर्च क्या होता है। मान लो मैंने इसको सर्च मारा, ठीक है, तो अभी ऐसा सर्कल कर दिया, तो पूरा सर्कल टू सर्च ये पूरा काम कर जाता है, और ऐसा आपको ऑप्शन दिखने शुरू हो जाते हैं। सर्कल के सर्च के ऊपर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, ये जो अपना नॉर्मल सर्कल टू सर्च आता है ना वही है, बट इसमें ये एक अच्छा एआई फीचर इन्हें ऐड कर दिया स्टाइलिस के द्वारा। मैं कहूंगा अच्छी बात है, क्योंकि बाकी सब इसमें खास कुछ एआई फीचर्स है नहीं। तो उस मामले सर्कल टू सर्च क्या आप समझ गए, आराम से
स्टाइलस के साथ आप सर्कल कर पाओगे तो ज्यादा एक्यूरेटली कर पाओगे। ये कहाँ यूज होगा एज ए स्टूडेंट मैं बताता हूँ। मान लो मैं एक पीडीएफ पढ़ रहा हूँ, पीडीएफ पढ़ते पढ़ते ना सडनली मैं एक टर्मिनोलॉजी पे आया जहां मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या है भाई, ये क्या मतलब है इसका, इधर मुझे उसका मतलब नहीं पता या मुझे उसे अंडरस्टैंड करना है, तो बस मैंने पीडीएफ में ऐसा सर्कल मार दिया उसको, वो डेफिनेशन सब मस्त दे देगा। तो उस मामले में ये बहुत यूजफुल रह सकता है सर्कल टू सर्च, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए, तो ऐसा ही ध्यान रखिएगा। अब ये सर्कल टू सर्च हो गया। नेक्स्ट वाले पे आते हैं, जो है मैं जूम करके दिखाता हूं आपको। नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है आपका पार्शियल स्क्रीनशॉट। पार्शियल स्क्रीनशॉट इसमें खास कुछ है नहीं, बट मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। एक बात ध्यान रखिएगा, अभी आप स्क्रीनशॉट है, अभी इसमें क्या है, सॉरी एक मिनट, हाँ, तो अभी स्क्रीनशॉट है, तो स्क्रीनशॉट मान लीजिए मुझे ऐसा रेक्टेंगल में, पर ये फ्री फॉर्म नहीं है दोस्तों। फ्री फॉर्म मतलब क्या होता है, आपने स्टार के शेप में या सर्कल के शेप में बनाया नहीं होता है, आपको सिर्फ रेक्टेंगल शेप में लेना पड़ता है इसको, और रेक्टेंगल के शेप में आप किसी भी एरिया को स्क्रीन पे सेलेक्ट कर सकते हैं, और फिर उसके बाद आप उसको टिक मारेंगे तो वो पर्टिकुलर स्क्रीनशॉट सेव हो जाएगा, और उसके बाद आप चाहे तो इजी जॉट से वो स्क्रीनशॉट जब आप खोलेंगे तो उसके ऊपर लिख सकते हो। तो वो दोनों मिला के आप ऐसा कर सकते हो, आपके ऊपर है वो। तो पार्शियल स्क्रीनशॉट कुछ नहीं, बट रेक्टेंगल में ही बनता है, उसको सर्कल वो कुछ और शेप में नहीं बनता, वो सिर्फ आप रेक्टेंगल शेप में ही स्क्रीनशॉट पार्शियल ले पाओगे, तो ये बात का ध्यान रखा। तो वो एक चीज है, पार्शियल स्क्रीनशॉट एक ये ऑप्शन है। हाँ, अब हाँ, एक और बात, किस कहाँ पे यूज होगा। मान लीजिए आपने कोई पर्टिकुलर लाइन पढ़ी आपने या पैराग्राफ पढ़ा आपके पीडीएफ में, आपके जो ट्यूटर्स हैं, आपके जो लेक्चरर्स हैं, जो भी हैं, आपको उनसे सवाल पूछना है या किसी दोस्त से सवाल पूछना है, तो पार्शियल स्क्रीनशॉट लो पूरे का मस्त, उसके बाद थड़क व्हाट्सएप पे शेयर करो, बोलो सर प्लीज एक्सप्लेन मी दिस पार्ट, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, मुझे समझ में नहीं आया, प्लीज मुझे एक्सप्लेन करिए। तो वैसे वाले चीजों में पार्शियल स्क्रीनशॉट बहुत मदद करता है, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट रह चुका हूं, और हाँ, मैं पास आउट करे बहुत साल हो गए, बट मैं पढ़ते रहता हूँ कुछ ना कुछ। तो मैंने सैमसंग वाले में ये सब यूज किया है, तो फीचर्स के वाइज में फीचर के हिसाब से अच्छा ही है। खैर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है न्यू नोट। न्यू नोट में कुछ नहीं, जो नोट खुलता है ना वही खुलेगा वापस से, तो उसमें कुछ ज्यादा समझाने के लिए है नहीं। तो न्यू नोट में क्या है कि आप वो होल्ड करके टैप करते हो ना स्क्रीन के ऊपर, वही वाला न्यू नोट में खुल जाएगा, तो आप डायरेक्टली जैसे नोट्स खोल सकते हो। नेक्स्ट डेमोन्स्ट्रेट पेन। डेमोन्स्ट्रेट पेन का फीचर, यही फीचर तो मैं कहा ज्यादा लोगों के लिए यूजफुल नहीं है, ये बस पेन का मतलब आप सेंसिटिविटी जब नया पेन आता है ना, पहली बार आता है, सब टेस्ट करने के लिए यूज कर सकते हो। ये दिखाने का कोई मतलब भी नहीं है, मतलब कोई फायदा नहीं है। मैग्नीफाइंग ग्लास बहुत इंटरेस्टिंग है इसका, एक मिनट, मैग्नीफाइंग ग्लास ये इवन इसमें आता है। तो आपको क्या करना है, मैग्नीफाइंग ग्लास आपने टच कर दिया, एक बात ध्यान रखना, इधर आपको ब्लू वे सर्कल में दिख रहा है ना, मतलब मैग्नीफाइंग ग्लास सेलेक्ट हो चुका है, मतलब आपको वो पेन वाला हट के टूल बॉक्स का वो पर्टिकुलर फीचर जो आपने सेलेक्ट किया वो आइकॉन आ जाता है, मतलब वो चालू है। इसके बाद क्या करना है, इसको दबा के रखना, ठीक है, इसको ऐसे पेन वाले बटन को दबा के रखना, और फिर किसी भी चीज के ऊपर ऐसा रखना, तो ऐसा आप मैग्नीफाइंग ग्लास यूज कर पाएंगे। सो बेसिकली इसका पॉइंट क्या है, इसका यूज करने का पॉइंट क्या है कि मान लो आप पीडीएफ पढ़ रहे हो, नीचे फुट नोट कुछ होते हैं ना, बिल्कुल पेज के नीचे कुछ छोटे छोटे में लिखा है, आप आराम से इसको मतलब ज्यादा जूम इन करे बिना इसको मैग्नीफाइंग ग्लास को यूज करके आराम से वो पढ़ सकते हो, तो उसके लिए बेसिकली यूज होता है। और इसका बहुत इंटरेस्टिंग फीचर पे आते हैं, जो S25 अल्ट्रा से निकाल दिया गया था, रिमोट कंट्रोल, जो इसका फीचर है ना, जो आपको अभी S25 अल्ट्रा से जहां तक मुझे याद है आप उसे रिमोट कंट्रोल के यूज नहीं कर सकते। खैर तो इसमें रिमोट कंट्रोल का ऑप्शन है, तो मैं रिमोट कंट्रोल को ऑन कर देता हूँ। तो रिमोट कंट्रोल को ऑन करने के बाद तो इससे आप क्या क्या हैंडल कर सकते हो, आप स्लाइड शोज कंट्रोल कर सकते हो, आप वीडियोस कंट्रोल कर सकते हो, आप ऑडियो कंट्रोल कर सकते हो, मतलब मीडिया जो भी है, और उसके अलावा मतलब ये आप 3 बेसिक चीजें, और सबसे बढ़िया चीज कैमरा आप हैंडल कर सकते हो। तो सारी है, मैं आपको फिलहाल वीडियो का ऑप्शन दिखा दूंगा, ये मेरा एक पॉडकास्ट है, ठीक है। अभी मैं पेन को बटन को एस्पेक्ट आते हैं बैटरी के ऊपर, तो दोस्तों को मैं थोड़ा बैटरी का स्पेक्स इन्फॉर्म कर, इसको थोड़ा वॉल्यूम कम कर दूंगा मैं, ठीक है दोस्तों। तो अब मैं इसमें बटन एक बार दबाता हूँ, देखिए पॉज हो जाएगा, हो गया मस्त। अब मैं एक और बार दबाता हूँ, प्ले हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा होता है, अगर आप इसको 2 बार दबाएंगे बैक टू बैक तो नेक्स्ट वीडियो पे जाएगा, और 3 बार दबाएंगे तो प्रीवियस वीडियो पे जाएगा। तो ऐसा हिसाब है इसका मीडिया में, और आपको मोरलेस स्लाइड शो में भी ऐसा यूज करना होता है इसको, नेक्स्ट स्लाइड वो सब करने के लिए, तो वो सब हिसाब है इसका, तो अच्छा काम करता है। पर एक बात ध्यान रखना, ब्लूटूथ का है, तो ऐसा नहीं कहीं इतने दूर से भी करोगे चलेगा, तो ब्लूटूथ के रेंज में होना चाहिए। और एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में, कि अब क्या है, यहाँ पे जो ब्लूटूथ है, मैं कहा था ना वो आइकॉन आ जाता है,
जब तक ये यहाँ पे आइकॉन आपको दिख रहा है तब तक ही ये काम करेगा। जैसे ही हट गया ना, मान लीजिए अगर इसको मैं नॉर्मल पेन में ला दूं तो फिर ये नॉर्मल ऐसे ये इसके लिए काम करेगा, बाकी फीचर्स के लिए। आपका फिर वो मीडिया आगे करना, गाने आगे करना, पीछे करना, वो सब कुछ नहीं करने वाला। तो आपको बाय डिफॉल्ट उसको यहाँ से सेलेक्ट करके उसको उसके बाद ही आप यूज कर पाएंगे। ऐसा नहीं आप जब भी दबाएंगे तो काम कर जाएगा, ऐसा नहीं है, ऐसा कोई ऑप्शन भी नहीं है सेटिंग्स के अंदर। रिमोट कंट्रोल आपने जो ऑप्शन देखा भी सेटिंग में ना, वो भी ऑन ऑफ ऐसे ही होता है, मतलब उसमें कुछ परमानेंटली आप सेट नहीं कर पाएंगे। और कैमरा में तो मस्त काम करता है। अगर आप मतलब आप फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा आप टॉगल कर सकते हो, फिर लेंसेज बदल सकते हो आगे पीछे की, इसमें 2 लेंसेज है पीछे, तो आप मतलब अल्ट्रा वाइड, वाइड लेंस ऐसा कुछ हो तो उसमें आप शिफ्ट कर सकते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो वीडियो, फोटो क्लिक कर सकते हो। तो उस हिसाब से अच्छा है रिमोट कंट्रोल, इसका काफी मैं कहूंगा बहुत बढ़िया फीचर है। तो दोस्तों अब मैंने इसके सारे जो फीचर्स थे इसके अंदर से जो कवर कर दिए थे मैंने आपके लिए। अब मैं थोड़ा सा आ जाता हूँ इसके जो इनबिल्ट ऐप है। इनबिल्ट इसमें आपको मिलेगा नीबो ऐप। नीबो ऐप बहुत सारे लोग जानते होंगे, इसमें ये बाय डिफॉल्ट इनबिल्ट मिलता है। और तो ये रहा नीबो ऐप, है ना। तो नीबो ऐप मस्त खोलिए आप, और ये जैसे मैंने यहाँ पे एक पीडीएफ खोला है। अगर आप कोई पीडीएफ लंबा चौड़ा भी लेते हो ना, तो आराम से ये नीबो ऐप में खोल लो, फिर जो हाईलाइटर वाईलाइटर जो भी है मार्कर है ले लो, और उसको मस्त मार्क करते जाओ, और ऐसे उसके ऊपर नोट्स वोट एनोटेट करो, मस्त करो। सो नीबो ऐप बाय डिफॉल्ट आपको मिलता है, आपको डाउनलोड नहीं करना है। वन नोट का भी ऑप्शन है, और इसमें भी देखिए मैं अभी करता हूँ, आप देखिए कुछ कर रहा हूँ, एग्जाम्पल मैं बस कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी लिख रहा हूँ, तो देखिए कहीं इसमें पाम रिजेक्शन का इशू नहीं आ रहा है। तो उस हिसाब से एज अ होल नीबो ऐप में भी अच्छा काम कर जाता है, पाम रिजेक्शन का कोई इशू नहीं आता। तो आप वन नोट चाहे तो यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है वो। आप वन नोट भी इस पे काम कर जाता है, कोई मेजर इश्यूज मेरे को वन नोट में भी नहीं देखने को मिले थे। तो जो नीबो ऐप है, क्योंकि इनबिल्ट था, मैंने कवर कर दिया आपके लिए। पीडीएफ वीडीएफ आराम से नीबो में खोलो, उसमें आराम से एनोटेट करो, हाईलाइट करो, जो करना है करो, मस्त एंजॉय करो। तो इसके लिए कोई पेड सब्सक्रिप्शन मैंने तो अभी तक नहीं देखा, मैं इसको 2-3 दिन से लगातार यूज कर रहा हूँ, तो मुझे तो कोई ऐसा कुछ लगा नहीं कि इसमें ऐसा कुछ मांग रहा है सब्सक्रिप्शन। तो ये हो गया इसके बारे में। और दोस्तों मैं आखिरी चीज पे आता हूँ, जो है इसकी बैटरी लाइफ, फाइनल वर्डिक्ट के पहले। देखिए बैटरी लाइफ जहां तक बात है ना, इसमें है 80, जो आपका टैबलेट बंद करने इसको, हाँ तो इसको बगल में रख देते हैं टैबलेट को। तो जहां तक इसकी बात है, इसमें है 80 mAh का आपका, 80 mAh का आपका बैटरी आता है इसमें। तो बैटरी थोड़ी छोटी लग सकती है, बट आपको 35 आवर्स कंपनी क्लेम करती है, बट मेरे ख्याल से अगर आप मॉडरेट यूज कर रहे हो ना, तो 9 से 10 दिन को 10 दिन में एक बार चार्ज करना पड़ेगा आपको इसमें। ऐसा नहीं कि महीने महीने भर चलेगी, 9-10 दिन में आराम से एक बार, अगर मॉडरेट यूज कर रहे हो तो एक बार तो चार्ज करना ही पड़ेगा। मैं लेनोवो टैब प्रो यूज कर रहा हूँ, मुझे पता है, तो वो तो आपको करना पड़ेगा। एक और अच्छी चीज में क्या है ना, बताता हूँ मैं, कि अगर 12 से 15 मिनट चार्ज कर दो, मतलब लिखते लिखते अगर एक किसी कारणवश काम करना बंद कर जाती है, आपने चार्ज करना भूल गए, बहुत सारे काम रहते हैं स्टूडेंट्स को, तो क्या करना, बस इसको चार्ज करना 12 से 15 मिनट, 25 मिनट तक, 25% तक, माफी चाहता हूँ, 12 से 15 मिनट चार्ज करने में 25% तक ये चार्ज हो जाएगा, आराम से पूरा दिन निकाल देगा, पूरे दिन से ऊपर भी निकाल सकता है, आपकी यूसेज पे डिपेंड करता है। और ये चार्ज होने में 1 घंटा लगभग लगाता है, तो इस बात का ध्यान रखिए, आराम से टाइप सी से चार्ज हो जाता है। तो बैटरी लाइफ वैसी रही। देखिए अभी मैं आता हूँ फाइनल वर्डिक्ट के ऊपर। वीडियो मैं थोड़ा लंबा बनाया, मैं आप ही के लिए बना रहा हूँ, स्टूडेंट्स के लिए प्राइमरी। देखो भाई, इसमें ना मैं अगर सबसे पहले बात करूं, तो जो इसका एक्सपीरियंस है लिखने का वो अच्छा है, बहुत सारे टैबलेट्स ऐसे ही हैं। पर अगर इसके ऊपर आप बहुत स्टाइलिश से लिखने वाले, नोट्स लेने वाले हैं, तो मैं प्रेफर करूंगा इसमें मैट स्क्रीन गार्ड का ऑप्शन होना चाहिए। बट सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, लेनोवो लीजेंड टैब या लेनोवो Y700 दोनों नाम से जाना जाता है, इसकी एक्सेसरीज बहुत कम मिल रहे हैं। जब मैंने खरीदा तब तो फिर भी मिल रहे थे, अभी तो केस 2000 का, 4000 का, 5000 का, मतलब इसका 1/4 प्राइस, 20,000 का है तो 5000 का तो केस ही मिल रहा है। तो उस हिसाब से मेरे को स्क्रीन गार्ड भी कुछ ढंग का नहीं मिला, मेरे को लकीली मिल गया। बहुत सारे लोग नीचे कमेंट में पूछ रहे थे कि केस कहाँ से खरीदिए, तो मैंने जब देखा तो पता लगा आउट ऑफ स्टॉक चले गए। तो पता नहीं क्या कारण है, वॉट एवर द इशू इज। तो इसके एक्सेसरीज बहुत कम मिलते हैं। अगर मैट स्क्रीन गार्ड इसके लिए मिलता तो मजा आ जाता। अगर आप कहीं से जुगाड़ कर सकते हो मैट स्क्रीन गार्ड का तो कर लीजिए, उसके बाद तो आपका राइटिंग एक्सपीरियंस और इंप्रूव हो जाएगा। तो वो एक चीज बात ध्यान रखना। एज अ होल ये एक अच्छा टैबलेट है, और एज अ होल स्टाइलिश एक्सपीरियंस भी इस पे अच्छा लगा। बट एक बात ध्यान रखना, 8.8 इंच बहुत कॉम्पैक्ट होता है, तो आप लिखने में कितना कंफर्टेबल हो देख लेना। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को रिकमेंड करूंगा, बार बार मैं अपने कमेंट्स में रिकमेंड करता हूँ, 11 इंच का स्वीट स्पॉट पकड़ो, क्योंकि आजकल बेजल्स वेजल्स कम कर रहे हैं टैबलेट्स के ऊपर भी। तो 11 इंच का स्क्रीन साइज वुड बी आइडियल
बहुत अच्छा रहेगा आपको नोट टेकिंग के कुछ करने के लिए। मान लो आपका कुछ ये चल रहा है, क्या कर रहे हैं, मान लो आपका ये एक लेक्चर चल रहा है, तो लेक्चर स्प्लिट स्क्रीन में नीचे नोट्स लेने जाओगे तो और छोटा हो जाएगा ये, तो दो हिस्सों में ऐसा करोगे तो स्टैकअप होगा, और ऐसा करोगे तो इधर बीच में डिवाइड होगा। तो उस हिसाब से सोच लो, आपको और छोटा हो जाएगा वो, फिर लिखने के लिए और जगह कम हो जाएगी। तो मैं वेरी फ्रैंकली, अगर आपका बजट बहुत टाइट है और आपका स्टाइलस यूज स्प्लिट स्क्रीन पे कम है और मैक्सिमम आपका विदाउट स्प्लिट स्क्रीन में है, तो मैं एक हद तक रेकमेंड कर दूंगा, बट मैं फिर भी बोलूंगा स्टूडेंट्स को खरीदना है तो 11 इंच के आसपास का खरीदो, तो वो मैं रेकमेंड करूंगा स्टूडेंट्स को। और इसके अलावा ये मतलब लगभग 20,000 का ये और 4,000 का ये, तो 24-25,000 में तो आपको ये मिल रहा है सेटअप। अगर आप बहुत नोट्स ही लेने के मूड में ना, डिजिटल नोट्स, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, एक ग्राफिक टैबलेट करके आता है, 3-4 हज़ार से शुरू होता है, वो लैपटॉप में कनेक्ट हो जाता है यूएसबी केबल के द्वारा, और उस पर आप लिखते जाते हो, और वो बेसिकली आप यूएसबी के द्वारा जो भी आप लिखते हो वो स्क्रीन पे, अगर आपका टच स्क्रीन ना भी हो लैपटॉप, तो आप आराम से वो टैबलेट, ग्राफिक टैबलेट, उसमें टैबलेट नाम का है, उसमें स्क्रीन विन कुछ नहीं आता, ऐसा सिर्फ एक ये इतना छोटा ही स्क्रीन आएगा, उसके ऊपर आप पेन से लिखते जाते हो, वो स्क्रीन के ऊपर आते जाता है। तो वो एक ऑप्शन है, आप 3-4 हज़ार से शुरू होता है, अभी शायद महंगा हुआ पता नहीं मुझे, तो वो एक अच्छा ऑप्शन है। लैपटॉप ही रहेगा, यही रहेगा, आप लेक्चर लैपटॉप पे देखते जाओ, नीचे उसको यूएसबी से कनेक्ट करके एक स्प्लिट स्क्रीन पे उसमें मस्त लिखते जाओ, तो ये मैं रेकमेंड करूंगा, वो मैं ज्यादा रेकमेंड करूंगा आपको, अगर आपको नोट्स ही लेने के लिए चाहिए। देखो एज अ होल ये अच्छा है, बट क्या है, मैं ये नहीं कहूंगा सबसे बढ़िया है कि गो टू है, मैं हमेशा 11 इंच ही रेकमेंड करूंगा आपके लिए। एक और चीज दोस्तों, इसके बारे में मैं थोड़ा सा क्लैरिटी देना चाहता था कि देखो अभी क्या है ना, चीजें महंगी होने वाली है। एप्पल ने रिसेंटली आज ही ये बताया कि आईपैड मैक 35,000 से, मैक नहीं M4 वाला, वो 35,000 से महंगा कर दिया, 40,000 से आईपैड महंगे कर दिए एप्पल वालों ने। तो चीजें ना थोड़ी आगे आगे महंगी होती जाएंगी, तो मेरा रिकमेंडेशन है एक दो अच्छे डिवाइसेस पकड़ो। लैपटॉप सबसे पहले फोकस करना, लैपटॉप बहुत एसेंशियल है। फोन भी अगर मान लो एक मैं अभी भी कहूंगा एक नॉर्मल फोन भी ले लोगे ना चल जाएगा, लैपटॉप बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अच्छा लैपटॉप कहीं से भी, रिफर्बिश्ड हो, नॉन रिफर्बिश्ड हो, फर्स्ट हैंड खरीदना, कहीं से भी खरीद लो फटाफट। अगर नहीं है तो अच्छा वाला खरीदो, उसको आराम से मैं रेकमेंड करूंगा i5 i7 प्रोसेसर ही नहीं जाना, सेलेरॉन i3 में मत घुसना। i5 i7 प्रोसेसर पुराना जनरेशन में, जैसे मैं यूज भी हो तो देख लेना उसको, तो चलेगा वो। 12 जनरेशन 13 जनरेशन i5 वो सब अच्छे प्रोसेसर हैं, उससे नीचे मत जाना, 12 जनरेशन के ऊपर ही रखना i5 का। एक लैपटॉप ले लो, 16 GB मिनिमम रैम होनी चाहिए, और 512 GB के नीचे से सोचना भी मत, तो SSD के बाद में, तो ऐसा एक लैपटॉप ले लो। और उसके बाद एक आधा नॉर्मल सा फोन वोन कुछ रख के, अभी फिलहाल आप 2 साल ना 3 साल बस कॉन्सेंट्रेट करो अपनी पढ़ाई के ऊपर, क्योंकि फिलहाल ना चीजें बहुत महंगी हो रही है। तो मैं रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप मार्केट में जाओ और आप गलत चीजें उठाओ, गलत डिवाइसेस उठाओ। तो जो भी अभी मार्केट में प्राइसेस है, अभी भी बढ़ चुका है, बट अभी मेरे को फ्यूचर में लग रहा है और बढ़ेंगी। तो कुछ भी अच्छे से डिवाइसेस, स्पेशली एक अच्छा लैपटॉप, एक ठीक ठाक फोन, और उसमें कहीं भी जरूरत पड़ती है तो टैबलेट उठाना। बजट है आपके पास तो यार मैं तो कहता हूँ आईपैड ही उठाओ। आईपैड मिनी में भी, मिनी 5 के ऊपर, मिनी 5 मत उठाना, मिनी 6 मिनी 7 में भी स्टाइलस का सपोर्ट आता है, तो वो भी एक अच्छी चीज है, बट वो भी स्क्रीन छोटी है, मैं रेकमेंड नहीं करूंगा उसको भी। बट मैं एज अ होल बोल रहा हूँ, अगर आपका ये फिट होता है तभी खरीदना, जबरदस्ती मत खरीदना, चीजें आगे महंगी होने वाली है। तो थोड़े पैसे भी अपने बचा के रखना, अननेसेसरी स्पेंडिंग मत करना, बड़े भाई की तरह बता रहा हूँ, नॉट एज ए टेक रिव्यूअर, तो थोड़ा उसका ध्यान रखना। और मैंने आप लोगों के लिए वो एक नया टेक चर्चा में शुरू किया है, वो भी एक लेक्चर की तरह, ये लंबा 1 घंटे का चलता है, तो वो जब भी टाइम मिलता है तो देख लेना। अगर आप उसमें कोई फोन पिकअप करना है सेकंड हैंड यूज मार्केट से, तो आपका अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा, उसमें पूरा अनबायस्ड है, मैंने कुछ कटवट नहीं करता मैं उसमें, तो वो देख लेना। तो दोस्तों बस इतना ही था, कुछ भी क्वेश्चन हो नीचे कमेंट करना। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर, शबा खैर, बाय।